सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख हमारा जो सबसे पहला ऋग्वेद है। ऋग्वेद के हम कुछ सूक्तों के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हमने कर लिया था। चतुर्थ सूक्त में हम 3 मंत्रों तक स्वाध्याय कर लिए थे। आज हम चतुर्थ मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और इस मंत्र में विशेष रूप से यह प्रार्थना की गई है कि हमारे अंदर के जो विषय हैं, हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं से हम ऊपर उठें। यह प्रार्थना है उस जगदीश्वर से, उस जगतपति परमात्मा से, वह प्राणों का पति जो सबका स्वामी है, सर्व अंतर्यामी है, उस परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन विषयों से ऊपर उठे। हम विषयों से ऊपर उठ करके, अपने वासनाओं से ऊपर उठ करके उस परमात्मा के परम उत्कृष्ट ज्ञान के आधार पर परम भक्ति के साथ उसकी शरणागति को प्राप्त हों। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम ज्ञान के इस महान सागर के सानिध्य में रहेंगे, अर्थात वेद के ज्ञान के अनुरूप अपना जीवन भी बनाएं। और जैसा जीवन हमारा बनेगा वह निश्चित रूप से असंशय, उसमें कोई संशय का स्थान नहीं है, इस जगत के लिए भी और इस जीवन के उद्देश्य के लिए भी ये परम आवश्यक है। तो विग्रह व अस्त्रित विपश्चित, इस मंत्र को मैं एक बार लिखता हूँ, पुनः आगे चर्चा करता हूँ। आप लिख लीजिए इसको। ओम परेहि विग्रम अस्त्रितमिंद्रम अस्त्रित अस्त्रितमिंद्रम। पृच्छा पृच्छा विपश्चितम। विपश्चितम यस्ते सखिभ्या आवरम। यस्ते
सखिभ्यः आवरम। उच्चारण करेंगे। ओम परेहि विग्रम अस्त्रितमिंद्रम पृच्छा विपश्चितम यस्ते सखिभ्य आवरम। ओम परेहि विग्रमस्त्रितम इंद्रम पृच्छा विपश्चितम यस्ते सखिभ्या आवरम। बहुत ही सुंदर मंत्र है। इस प्रकार से हमारे लिए यह प्रार्थना बहुत ही महनीय है कि जो प्रभु हमारे लिए हमारी प्रार्थना सुनकर के परे ही अर्थात परा इहि विषयों व सांसारिक कामों से दूर होकर के तू विग्रम मेधावी अस्त्रितम काम क्रोध आदि से अहिंसित पुरुष को प्राप्त हो। अर्थात कहने का आशय यह है कि एक जानी संयमी पुरुष के समीप पहुंचकर तू ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर। वह परमात्मा हमारे लिए विशेष रूप से उपदेश करता है कि तुम्हारी ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना होनी चाहिए, ऐसी वांछा होनी चाहिए कि हम ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुरु जो है निष्ठ होकर के ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के पास जाएं और उससे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के जो गुण हैं ग्रहण करें। अर्थात यह जीवन कब श्रेष्ठ बनता है? जब हम अपने से श्रेष्ठ लोगों के पास जाते हैं। सबसे बड़ा श्रेष्ठ तो परमात्मा है, लेकिन वह परमात्मा भी अपना ज्ञान श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ही हमको देता है। अतः इस मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि हम ऐसे संयमी जानी सत्पुरुषों की संगति में जाएं, जहां पर इस विपश्चित प्रकृति के सौंदर्य को बारीकी से देख करके प्रभु की महिमा के चिंतन करने वाले ज्ञानी पुरुष इंद्रम परमात्मा के विषय में पृच्छा ज्ञान प्राप्त करने की कामना करें। उस विपश्चित से तू प्रश्न कर, यह जो तेरे लिए तथा तेरे सब सखिभ्या समान ज्ञान प्राप्ति की कामना वाले मित्रों के लिए वरम, इस वर्णीय श्रेष्ठ ज्ञान को आनयति प्राप्त करता है। आचार्य विद्यार्थी का उपनयन करता हुआ उसके लिए ज्ञान का आनयन प्रापण करता है। जो हमने पिछले मंत्र में चर्चा की थी कि आचार्य और अंतेवासी, उसी क्रम को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं कि श्रेष्ठ आचार्यों की संगति में जो अनुभवी हैं, जो अपने जीवन में उदात्त चरित्र वाले हैं, जो धीर गंभीर हैं, ऐसे धीर गंभीर विद्वानों की संगति में, आचार्यों की संगति में जाकर के हम भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें और हम विषयों से ऊपर उठें तथा ज्ञानोत्कृष्ट पुरुषों की संगति से ही यह संभव हो सकता है। बिना उनकी सत्संगति के, बिना उनके ज्ञान के हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से ठीक नहीं चलेगा। हम कब सुनिश्चित करें?
कि हमारा जीवन अच्छा होगा जब हम अपने से बढ़े हुए ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, व्यवहार में, हर प्रकार से जो हमसे जानी विज्ञानी हैं उनकी शरणागति की जब प्राप्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारे जीवन में एक श्रेष्ठता घटित हो रही है। हम स्वयं संकल्पित हो रहे हैं, स्वयं उन चीज़ों से दूर हो रहे हैं जो हमारे लिए अकल्याणकारी हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो ऐसे अग्रहण करने योग्य जो भी हमारे जीवन में दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार आते हैं उनको हम दूर कर देते हैं और बहुत ही सरलता के साथ दूर करते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम उस परमात्मा तक पहुँचने का एक मार्ग ढूंढते हैं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलता, विवेक नहीं मिलता है। इसलिए विवेकी बनने के लिए सत्संगति और विमलमति की आवश्यकता होती है। सत्संगति से, विमलमति से ही हमारे जीवन में विषयों का ह्रास होता है, विषयों का नाश होता है और हम निश्चित रूप से एक ऐसे दिव्य ज्योति से युक्त हो जाते हैं जो एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता है और हमेशा, हर पल, हर क्षण हमारे अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सीखने की ललक में रहता है वह निश्चित रूप से एक न एक दिन बहुत तेजस्वी होता है। और जो ये समझ लेता है कि नहीं, मैंने तो सब जान लिया, जो कुछ जानना था, जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं है, तो फिर उसके लिए कुछ बचता नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक सीखता है और दूसरों को सिखाता है, उसी का जीवन श्रेष्ठ बनता है। सत्संगति और विमलमति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमलमति से एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे, एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन कहलाए। सत्संगति और विमलमति से जीवन का कल्याण भरा है। केवल संतों की वाणी में जीवन का कल्याण भरा है। केवल संतों की वाणी में ऋषि दयानंद की संगति से, ऋषि दयानंद की संगति से अमी चंद पावन बन जाए। सत्संगति और विमलमति से सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, मोती बने कपूर सुगंधित, मोती बने
कपूर सुगंधित जग जीवन तन मन बन जाए, सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, पत्थर मन कुंदन बन जाए। तो यह प्रार्थना हम अपने जीवन में सदा समाहित करने का प्रयास करें और इस प्रकार से हम शनै शनै अपने जीवन को शुभ से भरते रहें। और जो वेद मंत्र में कहा, परे ही विग्रम अस्त्रितम इंद्रम, यह जो हमारे जीवन का दुर्गुण दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, वो जो वासनाएं हैं, जो ऐसी जटिल कामनाएं हैं जिसके हमारे अस्तित्व में आने से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, हमारा जीवन और इस जगत का जो उद्देश्य है वो भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि वह परमेश्वर प्रज्ञा का स्वामी है, वह हमको प्रज्ञा देता है, वह अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उसकी शरण में जाए। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाना चाहिए। जो परमात्मा है, जो शुद्ध बुद्ध हमको बनाता है, उसकी शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से उसी प्रज्ञावान प्रभु से मांगने योग्य सब पदार्थों को मांगे। वही हम सब मनुष्यों के हर प्रकार से वर्णीय हैं और वो प्रार्थनीय है। हम उनकी जो है प्रार्थना करें, स्तुति करें, वंदना करें। ऐसा जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार की जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो हमको खींच नहीं सकती अपनी ओर। नहीं तो वासनाएं अपनी ओर हमको खींचती रहती हैं और अलग अलग ढंग से अलग अलग व्यक्ति नाश को प्राप्त होता रहता है, अपने आप स्वयं का पतन करता रहता है। जिस डाल में बैठा उसी को काटता रहता है। व्यक्ति कहते हैं कि अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो हम स्वयं ऐसे मीठे जहर को सेवन करते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं और हमको लगता है कि नहीं यही सुख है, यही जीवन है। तो हम एक निर्णय पर पहुंचे। एक हमारी जो भक्ति है, हमारी जो आत्मशक्ति है, उसको हम जानें, उसको समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने का जब हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं। क्योंकि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जांचने का, इसको परखने का, इसको समझने का एक ही उपाय है। वह है अपने से जो जानवान लोग हैं उनकी शरण में जाना। और सबसे जो ज्ञानी है संसार में वो कौन है? परमात्मा है। उस सबके अंदर ज्ञान का जो आधान करने वाला है, अंत में मूल उसी की उपासना हमको करनी है। परंतु जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हैं, ऐसे लोगों के पास हमको जाकर के जीवन में पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए। और कैसा पुरुषार्थ? जो सात्विक पुरुषार्थ है। कैसा पुरुषार्थ? जो सदगति को तक पहुंचाने वाला पुरुषार्थ है। इसलिए ये बात कही कि वासनाओं को हम कभी भी उठने न दें, वासना को परमात्मा की उपासना से दबा दें और यही संसार में हम करके उपासक बन सकते हैं, सच्चे साधक बन सकते हैं और साध तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा ने साधन तो दे दिया है, यह संसार भी हमारा साधन है, यह शरीर भी हमारा साधन है, लेकिन साधन के साथ साथ बाधाएं भी बहुत प्रबल मात्रा में हैं, प्रचुर मात्रा में हैं और वो बहुत प्रबल हैं। वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हमको बार बार गिराने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर की जो बाधाएं हैं और संसार की जो बाधाएं हैं, इनको हम समझें। एक विषय में बाधा हमको जो है मिल सकती है, अर्थात एक विषय की कमजोरी। कोई भी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, किसी भी प्रकार की यदि हमारे अंदर न्यूनता है तो जैसे बहुत बड़े पात्र में कोई पानी रख दे, कोई जो है अमृत रख दे, दूध रख दे, कोई भी पदार्थ रख दे द्रव्य का, और वो कहीं से रिस रहा है तो धीरे 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 करके, बूंद बूंद करके वो सारा बह जाएगा।
ऐसे ही हम कितने तपस्वी हो, कितने ज्ञानी हो, यदि हमारे अंदर एक कोई त्रुटि है, एक कोई दोष है, तो वह दोष हमारे जो तप का जो एक बहुत बड़ा हमने तप किया, बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, जिसके माध्यम से हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान बहुत बढ़ गया, हमारी प्रसिद्धि हो गई, और उस कारण, उस दोष के कारण वह सारा मिट्टी में मिल सकता है। तो हम इस शुभ को ही धारण करें, अशुभ को ना धारण करें। योग वशिष्ठ का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। हम विचार करें, दो धाराएं हैं, एक शुभ की धारा है, एक अशुभ की धारा है, एक क्लिष्ट वृत्ति है, एक अक्लिष्ट वृत्ति है, एक धर्म की ओर बहने वाली धारा, एक अधर्म की ओर बहने वाली धारा है। तो शुभ और अशुभ दो जो मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को अपने पुरुषार्थ के द्वारा शुभ मार्ग की ओर मोड़ देना चाहिए। वासनाएं शुभ अशुभ, हम यदि कामना करते हैं, हम यदि इच्छा करते हैं, तो सद इच्छा होनी चाहिए, सद कर्म की इच्छा होनी चाहिए, सदपुरुषों की संगति की इच्छा होनी चाहिए, अपने जीवन को वेदानुकूल जीने की इच्छा होनी चाहिए। और वेद भी इसकी आज्ञा देता है, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, कि तुम जियो लेकिन वेदानुकूल कर्मों को करते हुए 100 वर्ष से भी अधिक जीने की इच्छा करो। लेकिन कोई कुकर्म करता हुआ, कोई वेद विरुद्ध कर्म करता हुआ यदि जीने की इच्छा करेगा तो उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। उसके जीवन में इतनी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं कि व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। उनके सामने वह बिल्कुल व्यक्ति का चिंतन बिगाड़ देता है, व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न कर देता है। और यह बात कही कि जो व्यक्ति इस अपने विचारों को शुभ की ओर नहीं भेजता, अर्थात शुभ की ओर नहीं प्रेरित करता है, यही तो हम प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी जो है बुद्धियों को किधर लगाए, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, शुभ की मार्ग की ओर प्रेरित करे। जो अशुभ है, जो अकल्याणकारी है, उससे हम बचें। अग्ने नय सुपथाराय, यही कहा है ना कि हे अग्निदेव, हे परमपिता परमेश्वर प्रकाश स्वरूप, आप हमको किधर ले चलो, हमको जो सुपथ है, जो सत्य का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, जो कृतज्ञता का मार्ग है, जो साधना का, आध्यात्म का मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, उस मार्ग से हमारे जीवन को आप ले चलिए। हम ऐसे मार्ग पर कभी ना जाएं, ऐसे मार्ग को कभी ना अपनाएं जहां पर दुर्गति है, जहां पर हमारा पतन है, जहां पर उत्थान नहीं है, जहां पर हमारे लिए कठिनता ही कठिनताएं हैं, जहां पर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। तो हम उन जो विषम परिस्थितियां हैं, हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए जो विषम परिस्थितियां आएंगी उनको तो पार कर लेंगे, लेकिन हम ऐसी समस्याओं को पार नहीं कर पाएंगे जो हम अन्याय अधर्म से युक्त होकर के करते हैं। ऐसी हम हिंसाओं को नहीं सहन कर सकते जो अपने स्वयं के किए हुए कर्म के द्वारा हमको पाप मिल रहा है। अतः हम पाप से बचने के लिए सदा चिंतनशील रहें, और यही वेद का यह मार्ग है कि गुरु की शरण में जाकर के, जो धीर गंभीर विद्वान हैं उनकी शरण में जाकर के हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करें। और यही बात कही है कि गच्छतिष्ठतो वापो जाग्रतः स्वपतो पीवा ना विचार परम चेतो यस्यासौ मृत एव सा, कि जो विचार पूर्वक जीवन को जीता है, जो चिंतन पूर्वक जीवन को जीता है, उसी को चलते बैठते जागते सोते जिस व्यक्ति का मन चिंतन में रत नहीं रहता, वह समझो मरा हुआ है, वो समझो मरा हुआ है। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। जिंदा दिली का तात्पर्य क्या है? क्रियाशीलता, पुरुषार्थ, रचना धर्मिता, कृतज्ञता, परस्परता, सहयोग की भावना, सेवा के लिए असीम
सामर्थ्य अर्जित करना, और पूरे पराक्रम के साथ एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं आनी चाहिए। पूरा स्वयं जो है तेजस्वी रहे और दूसरों को भी तेजस्वी बनाने का वह कर्तव्य करता रहे। स्वयं प्रसन्न रहे, दूसरों को भी प्रसन्न करने का कर्तव्य करता रहे। स्वयं सत्य के मार्ग पर चले और दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता रहे। स्वयं ऐसे रचना धर्मिता जो अपने आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की जो प्रगति है उस पथ पर आगे बढ़ता रहे और दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहे, दूसरों को भी प्रेरणा करता रहे। तो यही हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको वो प्रेरणा दे कि हम ऐसी वासनाओं से बचें, ऐसे विषयों से बचें जो हमको पतन की ओर ले जाते हैं, जो हमको अपने कर्तव्य से विमुख करते हैं। ऐसे कोई भी कार्य हम अपने जीवन में ना उनको स्थान दें, ना करें। ऐसी हमारे अंदर एक जिज्ञासा, एक जिजीविषा होनी चाहिए कि हम कर्तव्य के लिए जिएंगे, कर्तव्य के लिए मरेंगे। तो ऐसी भावना, ऐसी कामना हम सबकी होनी चाहिए। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।